मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक साइंस फिक्शन फिल्म विलियम का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत में हम समुद्र पर एक जहाज को देखते हैं। एक अनोखे चेहरे वाला आदमी पानी को देख रहा है। अगला दृश्य एक क्लास में है और डॉक्टर रीड प्रोजेक्टर निएंडरथल पर प्रदर्शित करते हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक ज्ञान निएंडरथल को मूर्ख और क्रूर समझता है, लेकिन वह यह कहकर अपनी कक्षा को चौंकाता है कि यह पूरी तरह सच नहीं है। वह यह भी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्यों की श्रेष्ठता के कारण वे विलुप्त हुए थे, यह भी सच नहीं है। वह इस दावे को खारिज करता है कि गोरे यूरोपीय पुरुष सफलता के शिखर हैं। वह उन्हें बताता है कि निएंडरथल के अवशेष उनके परिसर में हैं और एक जीवित क्लोन के लिए उस निएंडरथल के डीएनए का उपयोग करने के बारे में बताकर कक्षा को चकाचौंध कर देता है। कक्षा के बाद एक बार में एक युवती डॉक्टर सुलिवन उससे मिलती है। वह उन्हें बताती है कि वह जानती है कि डीएनए से निएंडरथल का क्लोन कैसे बनाया जाता है। प्रोफेसर हैरान दिखाई देता है और पूछता है कि एक छात्र इस तरह की विशेषज्ञता से कैसे जान सकता है, लेकिन वह उन्हें बताती है कि वह बायोइंजीनियरिंग में विशेषज्ञता रखने वाली डॉक्टर है। वह प्रक्रिया की मूल बातें समझाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कहती है कि यह एक कठिन और महंगा काम होगा, लेकिन असंभव नहीं। जब वह पूछती है कि निएंडरथल में उसकी दिलचस्पी क्यों है, तो वह उसे एक गुप्त प्रयोगशाला में ले जाता है। यहाँ उन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल दोनों द्वारा बनाए गए उपकरणों के नमूने मिलते हैं। वे समान दिखते हैं। वह उसे बताता है कि उन्हें निएंडरथल जाति से आधुनिक मानव जाति के बारे में पता लगाने की जरूरत है। अगला दृश्य में एक महिला फोन कॉल पर है। वह एक अकादमिक और डॉक्टरों रीड और सुलिवन की सुपरवाइजर भी हैं। वह उनकी प्रतिभा को जानती है और वह निएंडरथल्स पर अपनी परियोजना को बाधित करने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत से बॉब कॉल करने वाला डॉक्टर गॉडविन की राय चाहता है कि क्या उसे निएंडरथल परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देनी चाहिए। कुछ सदस्यों को कुछ चिंताएं हैं। कुछ का मानना है कि निएंडरथल को फिर से बनाना एक भयानक विचार है, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना है कि परियोजना को आगे बढ़ना चाहिए। अगले दृश्य में डॉक्टर रीड और सुलिवन को परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए कमिटी की अनिच्छा के बारे में खबर मिलती है। वे दुखी दिखाई देते हैं, लेकिन डॉक्टर सुलिवन कहती हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जब रीड पूछता है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करेंगे, तो वह कहती है कि वह अपने गर्भ में करेगी। दोनों उत्साहित हैं। अगले दृश्य में उन्हें शादी करते हुए दिखाया गया। जाहिर सी बात है कि वे एक दूसरे के लिए रोमांटिक भावनाएं रखते थे और कुछ ही समय बाद सुलिवन एक अस्पताल में बच्चे को जन्म देती हैं। नर्सें उसकी देखभाल करती हैं, लेकिन बच्चे की शक्ल देखकर हैरान हैं। रीड अपने कमिटी प्रमुख बॉब को बताता है कि उन्हें अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया जाएगा। बच्चे का जन्म कमिटी सदस्यों को पसंद नहीं आया, जिन्होंने कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा। कुछ का मानना है कि उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन इसका विरोध किया जाता है क्योंकि अन्य विश्वविद्यालय खुशी-खुशी उन्हें और बच्चे को स्वीकार करेंगे। उन्हें डर है कि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बच्चा उपद्रवी हुआ तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। पत्रकार रीड के मानव क्लोनिंग के स्वास्थ्य, चिकित्सा और नैतिक प्रभावों के बारे में सवाल करते हैं। वह उनके सवालों का जवाब देता है और अपने सहयोगियों को धन्यवाद करता है, भले ही वे सूजे हुए दिखते हैं। बॉब बताता है कि कमिटी को परियोजना को नियंत्रित करना चाहिए। डॉक्टर गॉडविन उसे बधाई देती है। दृश्य जहाज पर लौटता है, जहां विलियम अब बड़ा हो गया है। वह डॉक्टर रीड के घर जा रहा है। जब वह घर में प्रवेश करता है तो सारा नाम की एक महिला आती है जो डॉक्टर रीड के साथ रहती है और उन्होंने साथ में खाना खाया। रीड विलियम को अपने भविष्य के प्रयास में उत्साहित रहने के लिए कहता है। सारा विलियम्स के अकादमिक रिकॉर्ड देख रही हैं। वह इतना अच्छा नहीं कर रहा। वह उसे पढ़ने के लिए एक पैसेज देती है। फ्लैशबैक दृश्य विलियम्स के बढ़ते चरणों और उनकी असाधारण स्तर की बुद्धिमत्ता और समझ को दर्शाते हैं। डॉक्टर सुलिवन विलियम से अत्यधिक जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, जबकि रीड उसे पढ़ाई के लिए एक वैज्ञानिक प्रयोग मानता है। इससे उनकी शादी पर दबाव पड़ता है, जिससे उनका तलाक हो जाता है। सुलिवन प्रयोग छोड़ देती है और कहीं और नौकरी करती है। स्कूल में अपने पहले दिन रीड की मुलाकात स्कूल के प्रधान शिक्षक से होती है, जो विलियम को एक अन्य मानव कहता है। रीड ने शिक्षक को कहा कि विलियम एक सामान्य बच्चा है और उसे इस तरह संदर्भित किया जाना चाहिए। अगला दृश्य अडल्ट विलियम के पास लौटता है। वह एक्सरसाइज कर रहा है। सारा उसे बुलाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई पर लौट सकें। जैसे ही वे एक पाठ पढ़ते हैं, वह उसे इसका अर्थ बताने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे सिंबॉलिक अर्थ के बजाय लिटरल अर्थ बताता है। जब वह इस पर आपत्ति करती है तो वह उसे सिंबॉलिक अर्थ बताता है, लेकिन कहता है कि चीजों को मेटाफोर्स के बजाय जैसे है वैसे ही कहा जाना चाहिए। विलियम्स एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो मानदंडों पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है कि आधुनिक समाज को एक निश्चित तरीके से क्यों चलाया जाता है। अगले दृश्य में विलियम युवा स्कूली लड़के के रूप में एक बाइक पर स्कूल जा रहा है, जब कुछ बदमाश उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला करते हैं। वह उन सभी को पीटता है।
उसे शिकायत करने आए बदमाशों के माता पिता के साथ थाने ले जाया गया। वे उसे एक सनकी और एक आपदा कहते हैं। उसकी माँ उसके घाव का इलाज करती है। विलियम कहता है कि वे उसे केवमैन कहते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा ऐसे शब्दों को नजरअंदाज करने के लिए कहती है। वह अपने कमरे में जाता है जहां वह निएंडरथल के प्रकाशनों को क्रूर और असभ्य के रूप में देखता है। वह अपने जन्म के बाद हुए हंगामे की तस्वीरें भी देखता है। एक दिन जूडी उसके नाटक रिहर्सल में मदद करने के लिए उससे संपर्क करती है, लेकिन उसके हाई स्कूल के सहयोगियों ने उसे मना करने के लिए कहा क्योंकि वे उसे कैंपिंग ले जाने की योजना बना रहे हैं। वे रास्ते में हंसी मजाक करते हैं। जैसे ही वे बसते हैं, एक जोड़ा उनसे मिलता है और उनको कुछ ड्रग लिस्ट मशरूम पेश करता है। उनमें से एक उल्टी कर देता है। जब उन्हें पता चलता है कि वह निएंडरथल है, महिला विलियम्स से पूछती है कि क्या वह अपने समय पर लौटना चाहता है। ट्रिप के बाद वह जूडी के साथ नाटक का अभ्यास करता है। नाटक के बाद जो एक चुंबन के साथ समाप्त होता है, वह उसे फिर से चूमने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है, जिससे वह निराश हो जाता है। घर आने पर वह अपने चेहरे का अध्ययन करता है। अगला दृश्य स्कूल में रीड और सुलिवन और विलियम को दिखाता है। प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि विलियम को अपने मजबूत ग्रेड के बावजूद कॉलेज में आने के लिए गहन शिक्षण की आवश्यकता होगी। यह आवश्यक होगा यदि वह अपने कॉलेज के आवेदन फिर से जमा करता है। इस पर रीड परेशान होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि सुलिवन नहीं चाहती कि विलियम कॉलेज जाए और उसकी जानकारी के बिना उसके आवेदन वापस ले रही है। वे विलियम्स के बारे में बहस करते हैं। रीड का मानना है कि वह घर और वास्तविक दुनिया से दूर होने से ज्यादा कुछ और करने में सक्षम है। वह बताता है कि विलियम्स हाई स्कूल के बाद उसके साथ आए और साथ रहे, लेकिन सुलिवन चाहती है कि वह एक हार्डवेयर स्टोर में नौकरी करे। विलियम को उसके दोस्तों के साथ देखा जाता है, जिन्हें सभी को कॉलेज में प्रवेश की पेशकश की गई है, और यह उसे परेशान करता है। घर पर उसके माता पिता ने कॉलेज जाने या घर पर रहने की संभावना पर चर्चा की। रीड खुश है और प्रवेश प्रक्रिया में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वह योग्यता के आधार पर कॉलेज जाने का फैसला करता है। वह उसका अध्ययन करने के लिए खुद को किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए भी सहमत है। डॉक्टर रीड सारा के साथ विलियम्स के टेस्ट रिकॉर्ड देख रहे हैं। वे कुछ खास नहीं हैं और रीड परेशान है। वह गुस्से में कमरे से निकलता है। सारा अंक अच्छे बताकर उसे प्रोत्साहित करती है। जैसे ही वे जंगल में टहलने जाते हैं, सारा बताती है कि रीड बहुत दबाव में है। वह उसे बताती है कि उसकी भी सख्त परवरिश हुई थी, जो आखिरकार उसे वहीं ले आई जहां वह है। विलियम्स उससे पूछता है कि वह कहाँ है। इससे उसे पता चलता है कि उसकी सभी उपलब्धियां उसे खुश नहीं करती हैं। जैसे वे जंगल से गुजरते हैं, विलियम्स सारा के लिए गाता है और वे किस करते हैं। जैसे ही वे घर लौटते हैं, रीड पूछता है कि वे कहाँ थे और विलियम को पढ़ाई पर लौटने के लिए कहते हैं। अगले दिन विलियम को एक परीक्षा देनी है, लेकिन उसकी पेंसिल टूटती रहती है। वह हॉल से बाहर निकलता है और एक दुकान में जाता है जहां कुछ महिलाएं उसकी शक्ल पर हंसती हैं। उसकी नई जगह में लोग इतने मिलनसार नहीं हैं। वह फिर डॉक्टर गॉडविन को मिलता है, जो उसे फॉसिल दिखाती है जिससे उसे क्लोनिंग में इस्तेमाल किया डीएनए प्राप्त किया गया था। वह उसका अध्ययन करता है और पूछता है कि निएंडरथल की मृत्यु कैसे हुई। वह बताती है कि सेपियंस ने निएंडरथल को कम माकूल वातावरण में धकेल दिया, जिससे वह विलुप्त हो गया। विलियम उसे बताता है कि वह आधुनिक समाज का हिस्सा नहीं है, जैसे निएंडरथल को समाज का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं थी। इस समय सारा और सुलिवन विलियम को टेस्ट सेंटर में ढूंढ रहे हैं। वह एक लेक्चर हॉल में घुसता है जहां रीड निएंडरथल के बारे में लेक्चर दे रहा है। रीड ने कक्षा में विलियम की तस्वीरें दिखाकर कहा कि निएंडरथल बेवकूफ और खूंखार है। विलियम ने कक्षा को बाधित करते हुए कहा कि निएंडरथल पर उनकी परियोजना विफल रही है, लेकिन रीड ने इसके बजाय उसे असफल कहा। वह कक्षा से बाहर निकल जाता है, पर रीड उसका पीछा करता है। उसके रोकने पर विलियम्स का कहना है कि रीड उसका पिता नहीं है और रीड उसे मारता है। विलियम जाने की कोशिश करता है, लेकिन रीड के साथ टकराव जारी है। वह रीड को मारकर जवाबी कार्रवाई करता है और रीड गिर जाता है। खड़े छात्र 911 पर कॉल करते हैं और विलियम घटनास्थल से भाग गया। पुलिस पहुंची और डॉक्टर रीड को रिवाइव करने की कोशिश की। सारा अंततः उस दृश्य पर पहुंचती है जहां घटना हुई थी। विलियम भी वापस आ गया। जैसे ही पुलिस अपने हथियार उस पर तानते हैं, सारा उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। अंतिम दृश्य में सारा एक निएंडरथल बच्चे को ले जा रही है और जंगल के किनारे खड़ी है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।